बिग बॉस टीवी का एकमात्र ऐसा शो है जहां खूब मनोरंजन, लड़ाई झगड़े और कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इस शो में हर साल अलग अलग कंटेस्टेंट नजर आते हैं जो अपनी अलग अलग हरकतों की वजह से जाने जाते हैं। बिग बॉस को शुरू हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन मेकर्स ने पिछले साल यानी 2022 से बिग बॉस OTT की शुरुआत की है। पहले सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया था। 17 जून 2023 को बिग बॉस OTT सीजन 2 भी जियो सिनेमा पर ऑन एयर हो चुका है। इस बार भी पिछली बार की तरह घर में कुल 13 सदस्यों को घर में एंट्री दी है, लेकिन इस बार होस्ट करण जौहर की जगह सलमान खान है। इस बार बिग बॉस OTT 2 के घरों में एक कंटेस्टेंट बिग बॉस 2 में मनीषा रानी है, जिनकी काफी चर्चा हो रही है। वह अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना रही है। वह कोई नहीं बल्कि बिहार की बेटी मनीषा रानी है। मनीषा इससे पहले DID और द कपिल शो में भी अपनी फनी कॉमेडी की वजह से दिख चुकी हैं और अपनी चटपटी बातों से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज हम आपको मनीषा के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। बिहार के मुंगेर में जन्मी मनीषा रानी एक डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वह डांस इंडिया डांस और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी हैं। मनीषा को पहचान टिकटॉक वीडियोस बनाकर मिली। टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजपुरी भाषा में फनी वीडियो बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इंस्टाग्राम पर इनके 48 लाख लोग फॉलो करते हैं। मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 में बतौर कंटेस्टेंट घर में है और अपने मजाकिया अंदाज से देश की जनता का दिल जीत रही हैं। मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटा सा शहर शादीपुर में 5 सितंबर 1997 में हुआ। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है, जो ट्रांसपोर्ट कोरियर ऑपरेटर है, और मां का नाम रागनी देवी है, जो एक गृहिणी है। मनीषा के एक बहन और 2 भाई हैं। बड़ी बहन का नाम सारिका कुमारी और भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा जब 5वीं कक्षा में थी, जब किसी कारणों से मम्मी खुद का घर छोड़कर नानी के घर चली गई थी, जिसके बाद चारों बच्चों का पालन पोषण पिता ने ही किया। मनीषा रानी की शुरुआती शिक्षा मुंगेर के टोला से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई राम लखन सिंह हाई स्कूल से की और 11वीं और 12वीं BRA कॉलेज मुंगेर से पास की। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए R&A TAG कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से सफलतापूर्वक स्नातक की डिग्री हासिल की। मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 के घर में बताया था कि उन्हें 2 बार सीरियल लव रहा है। उनकी लाइफ में अक्सर जितने भी पार्टनर मिलते हैं, उनकी हाइट 6 फुट से ऊपर ही रही है। फिलहाल अभी मनीषा रानी सिंगल है। मनीषा रानी आज तक जिस मुकाम पर है, उसके पीछे काफी संघर्ष छुपा हुआ है। उस समय मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन कहीं खो गया है, क्योंकि उनका कुछ सालों से की यही रूटीन था। उठना, स्कूल जाना, घर आकर खाना खाना आदि यही लाइफ हो गई थी। जब मनीषा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ करना होगा, आगे जीवन ऐसे नहीं जिया जाएगा। उन्हें लग रहा था कि मुंगेर में रहकर वह कुछ भी नहीं कर सकती। मनीषा को डांस में करियर बनाना था। फिर उन्होंने कोलकाता जाने के बारे में सोचा। जब उन्होंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद वह घर में किसी को बिना बताए घर छोड़कर कोलकाता चली गयी। जब कोलकाता जा रही थी, उनके पास ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं थे, तो उन्हें TT ने पकड़ लिया था और 2 घंटे जेल में बिताने पड़े थे। जैसे तैसे करके मनीषा रानी कोलकाता चली गईं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उन्हें कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करनी पड़ी, तो कभी बच्चों को डांस सिखाया। बाद में मनीषा ने जुम्मा क्लास में बच्चों का डांस सिखाना शुरू किया और जब समय मिलता तो वह खुद भी डांस प्रैक्टिस कर लेती। वहीं जब टिकटॉक का जमाना था, तब वह अपने डांस वीडियो बनाकर टिकटॉक पर डालती थी और इसके साथ ही वह डांस ग्रुप के साथ साथ अलग अलग इवेंट भी करती रहती थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनके डांस ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए गांव में एक जंगल में ले जाया गया था, जहां मनीषा ने डांस करने से मना कर दिया था, जिसके बाद मनीषा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद मनीषा थक हार कर वापस घर मुंगेर चली आई। अपने घर पर रहने के बाद वह रोजाना अपने डांस वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करती थी। तभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर डांस रील डालना शुरू कर दिया। वह ठेठ
बिहारी और भोजपुरी अंदाज में कॉमेडी वीडियो डालने लगी, जिसके बाद उनके वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया गया। वह धीरे धीरे फेमस होती जा रही थी। साल 2015 में मनीषा रानी डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में सिलेक्ट हो गयी और पीबी राउंड तक भी पहुंच गई थी। इस शो के एक एपिसोड में जज के रूप में दिग्गज एक्टर पुनीत कुमार भी आए थे। फिर मनीषा रानी ने उन्हें माला पहनाई और मजाकिया अंदाज में उनके साथ फ्लर्ट करने लगी। इसके बाद मनीषा को द कपिल शर्मा शो के एपिसोड में दिखाई दे चुकी हैं। उस शो में कार्तिक आर्यन और सारा अली खान आए थे। तब मनीषा कार्तिक आर्यन के साथ भोजपुरी अंदाज में फ्लर्ट करती नजर आई थी। साल 2019 के बाद उन्हें NTV के एक सीरियल गुड़िया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब कोरोना आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और शूटिंग कैंसिल हो गई। साल 2023 में मनीषा को बिग बॉस OTT 2 में कंटेस्टेंट के तौर पर घर में लाया गया और अपने बिहारी अंदाज में वह घर में रहकर काफी अच्छा गेम खेल रही हैं और इसी साल उन्हें दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड में भी जाने का मौका मिला। मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 में एक प्रतियोगी के घर में प्रवेश किया। बिग बॉस OTT 2 का दूसरा सीजन 17 जून 2023 को शुरू हुआ। इस सीजन को दबंग खान यानी सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और मनीषा रानी समेत 11 लोग घर में हैं। घर में घुसने के महज 12 घंटे के अंदर ही पुनीत सुपरस्टार बाहर हो गए। फिलहाल मनीषा लेन देन मॉडल जज जिहाद के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। मनीषा रानी की आय का स्रोत इंस्टाग्राम और टीवी शो है। वह इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए हजारों रुपए चार्ज करती हैं और फिलहाल बिग बॉस OTT 2 में है। वहाँ भी उन्हें हर हफ्ते हजारों रुपए मिल रहे हैं। वह अपनी कमाई से दुबई, बैंकॉक और फुकेट घूम रही हैं। मनीषा रानी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। मनीषा इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। इसके अलावा वह फनी और डांस वीडियो भी पोस्ट करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 48 लाख फॉलोवर और फेसबुक पे 1,10,000 फॉलोवर हैं। इसके अलावा इनका एक मनीषा रानी यूट्यूब नाम का चैनल भी है जिस पर 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।